हेलो हाय नमस्कार। कैसे हो मेरे भाइयों एवं बहनों। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है मेरे भाई। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो आज जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो मेरे भाई पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पढ़े थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होते हैं वो टू और मोर फॉर्म में टूटते हैं, टू और मोर प्रोडक्ट्स में टूटते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। अगर थर्मल देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तो हम लोग पढ़े थे। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हीट के मदद से हम एक रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, तो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से हम लोग बात करते थे, लेड नाइट्रेट को हमने तोड़ा था हीट के मदद से, और लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में टूटा था। लेड नाइट्रेट कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। लेड ऑक्साइड येलो कलर के होते हैं, और NO2 कैसे होते हैं, ब्राउन फिल्म्स बनते हैं। O2 कैसा होते हैं, कलरलेस होते हैं। O2 क्या करते हैं, कंबशन में सपोर्ट करते हैं, क्रैकिंग साउंड आते हैं। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। NO2 कैसे होते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज वो लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बोलू लिटमस को यानी मॉइस्ट फॉर्म होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में एसिडिक बेसिक नेचर को नहीं बताता है, मॉइस्ट फॉर्म बताता है। ओके, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि फेरस सल्फेट है, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है, हाइड्रस फॉर्म में है, तो ग्रीन कलर का होगा, उसको तोड़ते हैं तो FeSO4 व्हाइट कलर के बनते हैं। फिर FeSO4 को फिर फर्दर हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनते हैं, SO2 और SO3 निकलते हैं। फेरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, रेडिश ब्राउन कलर होते हैं। SO2 SO3 कैसे होते हैं, और वो जो होते हैं मैजेस्टिक के बर्निंग स्मेल जैसा होता है, पंजेंट स्मेल होते हैं। ओके, ठीक है। आज की इस लेक्चर में दोस्तों, ये दोस्तों लेक्चर नंबर दोस्तों कितना है, 3 है। लेक्चर दोस्तों कितना है, 3 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ध्यान से देखो। इस लेक्चर नंबर हम लोग 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ये सब मिक्सअप हो गया भैया, है ना। तो जब कराया था हमें नहीं लग रहा है, एकदम फ्रेश लेक्चर नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड दिस ऑल्सो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट द रिएक्टेंट्स ए सिंगल रिएक्टेंट्स आर ब्रेकडाउन्स बाय द इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप तोड़ रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ओके, जैसे देखो दोस्तों, एग्जाम्पल की तरह मैंने लिया है H2, दोस्तों क्या है, H2O है। इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, किसके मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, है ना। और टूटा किसमें, H2 और O2 में टूटा है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया। हाँ सर, यानी 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने पे 2 मोल्स H2 बन रहे हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल H2 गैस बन रहे हैं, और 1 मोल O2 गैस बन रहा है। अगर मोल में हम बात करें तो मोल और मॉलिक्यूल रेशियो सेम ही होता है। ओके, तो वॉल्यूम रेशियो बोलो, मोल रेशियो बोलो, मॉलिक्यूल रेशियो बोलो, वो कितना होगा, 2:1 होगा। मास रेशियो की बात करें दोस्तों, तो एक हाइड्रोजन का मास दोस्तों होते हैं 1 ग्राम, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। और ये हो जाए, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो हो जाएगा 32 ग्राम, 2 है ना, घटाओगे कितना बनेगा, 1:8 बनेगा। यानी मास रेशियो जो होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर्स, वो होगा दोस्तों 1:8 होगा, 1:8 होगा। आसान है। ओके, अब देखो यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस बन रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस बन रहा है, और आपका हाइड्रोजन गैस दोस्तों क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी दोस्तों यहाँ पे बन रहा है। ऑक्सीजन गैस दोस्तों कहाँ बन रहा है, एनोड बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है, कैथोड बन रहा है। समझ में आएगा दोस्तों। तो पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में H2 गैस कहाँ बनता है, कैथोड पे, और O2 गैस एनोड बनता है 2:1 रेशियो में। आसान है। और इसके लिए मैंने ग्रेफाइट रॉड किया गया लिया गया है, और इसमें थोड़े से अमाउंट में वाटर के साथ साथ
हम थोड़े से अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं ताकि बढ़िया से कंडक्शन हो चार्ज का। याद करने ट्रिक बताया मैंने, पुआ, क्या बताया दोस्तों मैंने, पुआ। इस दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होता है, एनोड होता है, और मतलब ऑक्सीजन, ए मतलब एनोड, यानी पॉजिटिव ऑक्सीजन एनोड, यानी एनोड कैसा है, पॉजिटिव होते हैं, और उस पर कौन सा गैस इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन। एन से नेगेटिव, एच से हाइड्रोजन, और सी से कैथोड, यानी जो नेगेटिव वाला है वो कैथोड है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। ओके, अगर H2 गैस को अगर बर्न करते हो कैंडल फ्लेम से तो साउंड कैसा होगा, पॉप साउंड टेस्ट होगा, आपको सुनाई देगा। कंबस्टिबल होते हैं लेकिन वो कंबस्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं, जलता तो है लेकिन कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता है। कंबस्शन को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ये आपको समझ में आ गया मस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, प्योर वाटर दोस्तों जो होता है उसमें आयंस नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वो नहीं करते हैं। तो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कवन, आपके प्योर वाटर, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई आयंस नहीं होता है। ये भी आपको हो गया है। तो उसमें क्या होते हैं, फॉर कंडक्शन, फॉर बेटर कंडक्शन के लिए उसमें दोस्तों हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, जैसे एसिड हुआ, बेस हुआ, साल्ट हुआ, हम लोग ऐड करते हैं, है ना, ताकि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास हो। समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स, वो होते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सिंपल, ए रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सिंपल बात है, लाइट की मदद से एक सिंगल रिएक्टेंट को टू और दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान से देखो, इसमें सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर के होते हैं, और दोस्तों ये है तुम्हारा चाइना डिश है, लाइट पड़ता है इस पे तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिया है, देखो ध्यान से कि एजीसीएल कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सनलाइट मिलते ही ये टूट जाते हैं सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सिल्वर दोस्तों कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और क्लोरीन गैस कैसे होते हैं, येलोविश ग्रीन होते हैं, यानी पीला कलर के वो गैस होते हैं। फिर दोस्तों होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सेम एज अ सिल्वर क्लोराइड, वो भी टूट जाते हैं सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में टूट जाते हैं। अब एक नोट पॉइंट देखो, जैसे AgCl और AgBr दोस्तों क्या शो करते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस भी हम बोल सकते हैं, और टूट जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट से टूट जा रहे हैं तो इसलिए उसको ब्लैक कलर के बोतल में उसको इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं, क्योंकि लाइट सेंसिटिव होते हैं। यूज इन, और यूज कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम AgCl और AgBr का यूज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में। जैसे तुम क्या हो, कंबाइन फॉर्म में हो, तुम्हारे पास है कोई जो कंबाइन फॉर्म में है और मोर स्ट्रॉन्ग आदमी है, तुमको धक्का दिया और तुमको बाहर फेंकवा दिया, तो फेंकवा दिया, अब तुम्हारे साथ क्या कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे मान लेते हैं मूवी चल रहा है DDLJ, ये चल रहा है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, शाहरुख खान होता है। हाँ, शाहरुख खान जब होता है तो उसमें होती है काजोल होती है, काजोल शायद ये वाला फिल्म है तो शायद ना, ये वाला शायद फिल्म था काजोल, और क्या नाम था, छोड़ो इसको। मतलब ये क्या होता है, ध्यान समझो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सॉरी। यहाँ पर A और B दोस्तों क्या है, A और B आपस में साथ में है। अब A और B में दोस्तों जो आपका A वाला है वो लेस रिएक्टिव है, और C वाला तुम्हारे सामने आया जो क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो मारेगा लात और A वालों को बाहर फेंकवा देगा, बोलेगा हम स्ट्रांग है बाबू, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो A वालों क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और B और C के साथ क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी A को हटा दिया और आपस में जाकर फिर क्या हो गया, जुड़ गया, यानी क्या हो गया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और खुद जाके क्या हो गया, कंबाइन कर गया।
तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सी वाला दोस्तों क्या है, ये मोर रिएक्टिव है और ए वाला लेस रिएक्टिव है, और इस तरीके से बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल याद करना पड़ेगा। देखिए हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बीच में दोस्तों क्या है, मॉडरेट वाला है। पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आपको याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला ट्रिक भी है, कटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर कॉटेड ऑडी, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो लिख रहा हूं मैं, जो काम क्या लिख रहा हूं, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी आए क्यू मिली सिल्वर कोटेड ऑडी प्लैटिनम। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये कहाँ गया है, मोर स्ट्रॉन्ग से लेस स्ट्रॉन्ग, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, यानी मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब रिएक्टिव, और ये सब क्या होगा, ये सब लीस्ट रिएक्टिव होगा। आसान है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये सब एलिमेंट काम का है। कैसे देखो, ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, लेड सल्फेट है। देखो यहाँ पे कॉपर, देखो यहाँ पर देखो कॉपर दोस्तों यहाँ पे है, हाँ, और लेड कहाँ पे है, लेड देखो यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों इसमें जब देख रहे हो तो लेड मोर रिएक्टिव है, लेड दोस्तों क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। देखो आयरन दोस्तों यहाँ पहले है, कॉपर क्या है, बाद में है। तो आयरन पहले आ गया तो ये मोर रिएक्टिव होगा और कॉपर बाद में लेस रिएक्टिव होगा, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। आयरन ने कॉपर को लात मार के भगा देगा, बोला कि हम स्ट्रॉन्ग है, कॉपर वीक है। तो देखो यहाँ से कॉपर को भगा दिया और ये आपस में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया सर। यानी बना लिया, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर के सोल्यूशन होते हैं, और फेरस सल्फेट कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के सोल्यूशन होते हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो कलर चेंज तो होगा ना, हाँ, यानी ब्लू से अगर लाइट ग्रीन हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है। कॉपर होते रेडिस ब्राउन कलर के होते हैं। देखो ये यहाँ पे बताया भी क्या है, यहाँ पे एक आयरन एल दोस्तों है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो आयरन तो कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर लेगा ना। तो देखो यहाँ पे आयरन एल कैसा था, यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पे कॉपर के डिपॉजिट हो गए, ये आयरन एल दोस्तों है, और इस पे कॉपर जब डिपॉजिट हो गया तो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। आयरन एल टेकन आउट फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन, यानी आयरन एल दोस्तों जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर के उसके लेयर चढ़ जा रहे हैं। ओके, तो आयरन एल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो उससे क्या हो जा रहा है, रिएक्शन हो जा रहा है। देखो कलर क्या हो गया दोस्तों, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। रिएक्शन मिक्सचर में क्या बन गया, FeSO4 बन गया, कॉपर सल्फेट क्या बन गया, FeSO4 बन गया। आसान है, रिएक्शन एक्टिविटी का है, एनसीईआरटी का है। अब देखो जिंक वाला दोस्त था, देखो जिंक वाले यहाँ ये भी डिस्प्ले, देखो जिंक है और ये दोस्तों क्या है, H2SO4 है। तो सिर्फ मेटल में नहीं होते हैं, एसिड में। देखो यहाँ देखा H जिंक और क्या हाइड्रोजन है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पे है। तो जिंक यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे है और जिंक यहाँ पे है। तो जिंक पहले है तो जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन दोस्तों क्या कर रहा है, रिप्लेस करवा दिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गया और जिंक और सल्फेट क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो ये भी कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ये मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी है। मतलब अगर जिंक है और HCl है तो यहाँ से ZnCl2 और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएंगे, सेम एज द H2SO4। अगर ऐसा रिएक्शन दोस्तों हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ओडोरलेस होते हैं, और इसके चलाने पे कैसे होते हैं, पॉप साउंड टेस्ट होते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के। और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, यानी ये कैसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए H2SO4 को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड, वाई, क्यों, क्योंकि रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। ओके, अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टू टाइम्स होगा। हाँ, रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, क्या होगा दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड टेक प्लेस टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। तो आपस में दोस्तों क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। जैसे
ए बी है और यहाँ पे सी डी है। अब तो क्या होगा, अब क्या होगा, ए बी के साथ है, अब हो जाएगा ए चलेगा सी के साथ और बी चल जाएगा डी के साथ, या बी चल जाएगा बी चलेगा दोस्तों सी के साथ, बी चलेगा सी के साथ और ए चलेगा डी के साथ। हाँ तो दोस्तों क्या आपस में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज किसका हो रहा है, एटम का कि मॉलिक्यूल का? नहीं, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होता है। ओके, जैसे यहाँ पर के बी आ रहा है और यहाँ पर AgNO3 है, तो के साथ क्या है, बी आर है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, माइनस वाला, तो प्लस जाएगा किसके पास, जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, तो बी आर और एजी से AgBr बन जाएगा और के से आयन से बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो प्लस जाएगा किसके पास, माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास। SrSO4 और NaCl ऐसे बना लोगे, प्लस माइनस तो माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो Na और NaCl और H और वैसे से H2 बन जाएगा। Na2 सोडियम, तो प्लस माइनस माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, S और S से क्या बन जाएगा, H2 से बन जाएगा और NaCl से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन बता रहा हूं जो NCERT के प्रॉपर है, जैसे Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम सल्फेट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और बेरियम क्लोराइड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जब रिएक्शन दोस्तों जो होता है तो वहां से देखो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, Na और क्लोरीन से NaCl बन जाएगा और सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो बेंदी में जो बैठ गया क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ से NaCl बन जाते हैं एक्वस फॉर्म में, और यही आयंस देते हैं। आयंस को देंगे Na प्लस और Cl माइनस, यही इसका क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। जो सॉलिड फॉर्म है उसका टेस्ट नहीं देगा, वो तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्टेन्ड व्हाइट इनसॉल्युबल सॉल्यूशन किसका मिला है, बेरियम सल्फेट का मिला है दोस्तों। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है, मतलब प्रेसिपिटेशन वाला इसलिए क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में दोनों था, लेकिन क्या मिला, सॉलिड फॉर्म में मिला, यानी ये प्रेसिपिटेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। और पॉजिटिव किसका दोस्त मिलेगा, सोडियम का और क्लोरीन आयंस का मिलेगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट मेरा किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, लेकिन प्रोडक्ट में अगर सॉलिड स्टेट में बन रहा है तो डबल क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। अगर दोनों एक्वस स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है और मिल रहा है, इनसॉल्युबल साल्ट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका हो रहा है, आप पढ़ेंगे दोस्तों लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड का। ये भी याद रखना, ये भी इनसेट एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट दोस्तों है और क्या है, तो प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो PBI बन जाएगा PBI2, क्योंकि PB का वैलेंसी 2 होता है, PBI2 और KNO3 बन जाएगा। PBI2 दोस्तों कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो येलो प्रेशर मिलेगा और पोटेशियम नाइट्रेट का आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। देखो यहाँ पर कैसे दोस्तों हो गया, पीला कलर का हो गया कौन, लेड आयोडाइड। ये दोस्तों इस तरीके से कलरलेस होते हैं। अब देखो येलो प्रेशर किसका बन रहा है, PBI2 का, डबल डिस्प्लेसमेंट भी, प्रेसिपिटेशन भी, पॉजिटिव किसका होगा, K प्लस और NO3 का। ये रिएक्शन दोस्तों खत्म हो गया। और फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे रेंसिडिटी क्या होते हैं, कोर्जन क्या होते हैं, एसिड ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, रेडक्स क्या होते हैं, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।